स्वागत है आपका इस बुलेटिन में। मैं हूं आपके साथ गीतिका पंत। बुलेटिन में सबसे पहले बात धामी कैबिनेट की बैठक की। विधानसभा सत्र से पहले आज धामी कैबिनेट की महत्वपूर्ण बैठक होने जा रही है। बैठक शाम 5 बजे होगी। इसमें खिलाड़ियों की सुविधाओं के लिए नई खेल नीति आ सकती है। साथ ही देवस्थानम बोर्ड पर भी प्रस्ताव आ सकता है। हमारे संवाददाता सुनील हमसे जुड़ रहे हैं। सुनील, आज धामी कैबिनेट की बैठक है। विधानसभा सत्र से पहले आज धामी कैबिनेट की महत्वपूर्ण बैठक होने जा रही है। इसमें खिलाड़ियों की सुविधाओं के लिए नई खेल नीति आ सकती है। क्या जानकारी? बिल्कुल गीतिका, ये कैबिनेट इस लिहाज से भी महत्वपूर्ण है कि उत्तराखंड में दशकों से खेल नीति की उम्मीद की जाती रही, लेकिन पहली बार एक ठोस खेल नीति के साथ सरकार आज कैबिनेट में प्रस्ताव लाने वाली है। और जिस तरह से उत्तराखंड में विधानसभा चुनाव नजदीक है, युवाओं का यहाँ पर जो मत प्रतिशत है वो सबसे अधिक है, इस लिहाज से भी एक बेहद महत्वपूर्ण होगा कि नई खेल नीति में क्या कुछ होगा। क्योंकि अभी तक आमतौर पर देखा गया है कि जब कोई खिलाड़ी पदक जीत कर ले आता है तो उसे तमाम तरह की सुविधाएं उपलब्ध करा दी जाती है, लेकिन जिस दौर में वो सीखने के प्रोसेस में होता है तब उसके पास उसको प्रोत्साहन के लिए कोई नीति यहाँ पर नहीं थी। तो जो नई शिक्षा नीति है, जो खेल नीति है, उसमें जहाँ तक हमारी जानकारी है उसमें बहुत सारे प्रावधान किए गए हैं कि चाहे वो स्कूल से लेकर और बच्चों के नेशनल इंटरनेशनल कंपटीशन तक सरकार प्रोत्साहन देने जा रही है। उसमें तमाम तरह के प्रावधान किए गए हैं। तो एक इस लिहाज से भी ये महत्वपूर्ण होगा। इसके साथ ही कुछ विभागों की सेवा नियमावली भी आज की बैठक में आने वाली है और कर्मचारियों से जुड़े कुछ मसलों पर भी आज प्रस्ताव आ सकता है। जी सुनील, धन्यवाद ये तमाम जानकारी हम तक पहुंचाने के लिए। कांग्रेस इलेक्शन कैंपेन कमेटी के चेयरमैन हरीश रावत ने एक बार फिर उत्तराखंड में विधान परिषद के गठन का राग छेड़ा है। अपनी फेसबुक वॉल पर हरीश रावत ने लिखा है कि उत्तराखंड जैसे छोटे राज्यों में 12 मंत्री ही बनाए जा सकते हैं, मगर विभागों की संख्या वही है जैसे अन्य बड़े राज्यों में है, लिहाजा एक मंत्री को कई विभाग संभालने पड़ते हैं। हरीश रावत ने लिखा है कि उत्तराखंड में 21 सदस्यीय विधान परिषद होनी चाहिए। उन्होंने 2022 में कांग्रेस पार्टी के घोषणा पत्र में विधान परिषद के गठन का वादा किया था, लेकिन किन्हीं कारणों से इसका गठन नहीं हो पाया। हरीश रावत के ताजा स्टेटमेंट के कई सियासी मायने निकाले जा रहे हैं। एक तो तय ये है कि विधान परिषद के लॉलीपॉप से टिकट वितरण की राह आसान हो जाएगी। असंतुष्टों को विधान परिषद में एडजस्ट करने की उम्मीद बंधाई जा सकती है। पूर्व सीएम हरीश रावत ने महंगाई और बेरोजगारी के खिलाफ कोटद्वार में पदयात्रा निकाली और इस दौरान सरकार पर निशाना साधा। पदयात्रा में सैकड़ों कांग्रेसी भी शामिल हुए। मेयर हेमलता नेगी के साथ पूर्व मंत्री सुरेंद्र सिंह नेगी भी पदयात्रा में शामिल हुए। हरीश रावत ने महंगाई को लेकर सरकार पर सीधा निशाना साधा। व्यक्ति के लिए, महिला के लिए अपनी गृहस्थी चलाना असंभव हो गया है। बेरोजगारी चरम पर है। कोई घर ऐसा नहीं है जो बेरोजगारी के अभिशाप से संतप्त नहीं है। भ्रष्टाचार निरंतर बढ़ रहा है और विकास ठप पड़ा हुआ है। कोटद्वार का विकास भी ठप हो गया है। विधानसभा चुनाव को लेकर कांग्रेस ने बूथों को मजबूत करने के लिए मेरा बूथ मेरा गौरव अभियान शुरू किया है। इसी अभियान के तहत रुद्रपुर विधानसभा में बूथ कार्यकर्ताओं को प्रशिक्षण दिया गया। दिल्ली से आए कोऑर्डिनेटर्स ने कार्यकर्ताओं को कांग्रेस और बीजेपी की विचारधारा में अंतर बताया। साथ ही मतदाता सूची प्रबंधन, लोगों से संवाद बनाने की प्रक्रिया, बूथ स्तरीय राजनीतिक जानकारी जुटाने, सोशल मीडिया का बेहतर इस्तेमाल, लोगों से जुड़े मुद्दों को मजबूत तरीकों से उठाने के टिप्स बताए। प्रशिक्षण में एक बूथ से 2 कार्यकर्ता बुलाए गए थे। प्रशिक्षण को लेकर कार्यकर्ताओं में उत्साह देखा गया। हमारे बूथ के कार्यकर्ता हैं, हर बूथ से हमने 2 कार्यकर्ताओं को बुला रखा है और उसमें हम उनको ट्रेनिंग ये दे रहे हैं कि 60 साल की कांग्रेस पार्टी की उपलब्धियां क्या रही हैं, 60 साल में कांग्रेस पार्टी ने इस देश के लिए क्या क्या किया है और जो ये भारतीय जनता पार्टी की सरकार पिछले 7 साल से केंद्र में है, इन्होंने क्या किया है। ये जो बात रखते हैं कि भाई कांग्रेस ने 60 साल में कुछ नहीं किया। उत्तराखंड के तकरीबन 37 लाख महिला वोटर्स पर आम आदमी पार्टी की नजर है और अरविंद केजरीवाल का अगला दौरा महिला वोटर्स पर टारगेट हो सकता है।
पंजाब में हर महिला को 1000 रुपए महीने देने का आम आदमी पार्टी ने वादा किया। पंजाब का अब यही दांव आम आदमी पार्टी उत्तराखंड में भी खेलने की तैयारी में है। महिलाओं को लेकर अरविंद केजरीवाल ने उत्तराखंड में अभी तक कोई घोषणा नहीं की है। ऐसे में पार्टी के सीएम प्रत्याशी अजय कोठियाल कहते हैं, जो वादे पंजाब, गोवा या दूसरी जगह कर रहे हैं वही महिलाओं को लेकर उत्तराखंड में करेंगे, जिसमें महिलाओं को महंगाई से राहत देने से लेकर फ्री योजना का ऐलान हो सकता है। महिलाओं के लिए जो घोषणा करी जा रही है, दिल्ली हो, पंजाब हो, गोवा हो, अपना उत्तराखंड हो, यूपी हो या कोई भी जगह हो, वो नेशनल घोषणा है। मतलब वो सब जगह वो प्रिविलेजेस दी जाएंगी। और उत्तराखंड में तो खासकर इसलिए क्योंकि महिलाएं ही आज यहाँ पे जिसे बोलते हैं ना रीढ़ की हड्डी। वहीं बीजेपी और कांग्रेस का कहना है कि आम आदमी पार्टी महिलाओं को बेवकूफ ना समझे, साथ ही दिल्ली जैसा फायदा उत्तराखंड में होगा, ऐसी उम्मीद ना पाले। उत्तराखंड में फ्री वाला फॉर्मूला नहीं चलेगा। यहाँ पर बेरोजगार नौजवानों को उनके हाथों को काम चाहिए, उनको नौकरी चाहिए। बहुत संघर्ष यहाँ पे हमारी मातृशक्ति ने किया है और अभी भी कर रही है, जो विषम परिस्थितियों में अपना जीवन यापन कर रही है। वो केजरीवाल जी के झांसे में नहीं आने वाली है। वो आत्मसम्मान की रक्षा खुद करने वाली है और ऐसे झांसे में कभी नहीं आएगी। केजरीवाल ये सपना छोड़ दें। अब उत्तराखंड में महिला वोटर किंग मेकर तो हैं, इसी को ध्यान में रखकर आम आदमी पार्टी योजना बना रही है। लेकिन इस तरह की घोषणा का क्या उत्तराखंड में महिलाओं को रिझा सकेगी, ये अलग बात है। न्यूज़ 18 के लिए देहरादून से भारती सकलानी की रिपोर्ट। और इस वक्त लखनऊ से एक बड़ी खबर लखनऊ से। लखनऊ में अखिलेश से जयंत ने की मुलाकात। सीट बंटवारे पर हो रही है दोनों के बीच चर्चा। सूत्रों के हवाले से खबर है, आरएलडी के अध्यक्ष हैं जयंत चौधरी। पश्चिम यूपी में आरएलडी की मजबूत पकड़। और इस वक्त ये बड़ी खबर, अखिलेश और जयंत की मुलाकात। लखनऊ से ये बड़ी खबर आ रही है। समाजवाद के साथ आएंगे जयंत। सीट बंटवारे पर हो रही है चर्चा। सूत्रों के हवाले से ये बड़ी खबर, अखिलेश यादव से की जयंत ने मुलाकात। सीट बंटवारे पर हो रही है दोनों के बीच चर्चा। आरएलडी के अध्यक्ष हैं जयंत चौधरी। पश्चिमी यूपी में आरएलडी की मजबूत पकड़। चमोली जिले के बद्रीनाथ विधानसभा सीट पर बीजेपी और कांग्रेस दोनों जोर आजमाइश में लगी हैं, लेकिन यहां के युवाओं का कहना है कि पार्टी के काम को देखकर ही वोट दिया जाएगा। बद्रीनाथ विधानसभा क्षेत्र के लिए जोशीमठ विकासखंड अपने आप में चुनाव के लिहाज से काफी बड़ा है। यहां वोटरों को अपने पक्ष में करने के लिए कांग्रेस और भाजपा कड़ी मेहनत कर रही है। बीते 6 महीने से बीजेपी लगातार घर घर जाकर युवाओं को अपने पक्ष में करने का प्रयास कर रही है। युवाओं के बीच जो रुझान दिख रहा है, इस बार काफी अच्छा रुझान दिख रहा है। युवा भी वोटर काफी उत्साहित है, क्योंकि जो 5 साल पहले वोटर नहीं थे, आज वो वोटर हो चुके हैं। तो उनके अंदर भी काफी उत्साह दिख रहा है कि इस चुनाव को मद्देनजर रखते हुए जो रोजगार की बात करें तो जो हमारी अभी सरकार की योजना है, स्वरोजगार पे ज्यादा जोर है। वहीं कांग्रेस ने दावा किया है कि उसकी सरकार बनते ही युवाओं को रोजगार दिया जाएगा और यदि रोजगार नहीं मिला तो बेरोजगारी भत्ता दिया जाएगा। तो स्थानीय युवाओं का कहना है कि विकास के नाम पर वोट दिया जाएगा, क्योंकि अब युवा काफी जागरूक हो गया है। भाजपा ने युवाओं को इस प्रकार से उनकी कमर तोड़ दी है बेरोजगारी और महंगाई से कि युवा खड़ा नहीं हो पा रहा है। आज कांग्रेस पार्टी अगर सत्ता में आती है तो युवाओं को सबसे पहले रोजगार का अवसर ढूंढेगी। युवाओं को समझना पड़ेगा कि आज तक हमारे साथ किस तरह से छलावा हुआ है, कहां हमारे रोजगार के अवसर बन पाएंगे, कौन हमें इस तरह की गारंटी दे पाएगा कि तब जाके युवा उस ओर पलटेगा। उत्तराखंड में युवा मतदाताओं का प्रतिशत लगातार बढ़ता जा रहा है। सरकार के गठन में युवा मतदाताओं की महत्वपूर्ण भूमिका होती है, इसीलिए अभी से ही राजनीतिक पार्टियां युवाओं को अपनी तरफ शामिल करने में जुटी हुई हैं। न्यूज़ 18 के लिए नितिन सेमवाल की रिपोर्ट। काशीपुर में बीजेपी के प्रबुद्ध सम्मेलन में प्रदेश अध्यक्ष मदन कौशिक पहुंचे।
सम्मेलन में काशीपुर के साथ ही रामनगर, जसपुर और बसपुर के प्रबुद्ध जन मौजूद रहे। मदन कौशिक ने कहा कि पीएम मोदी के नेतृत्व में देश हर क्षेत्र में प्रगति कर रहा है। उन्होंने कहा कि इस तरह के कार्यक्रम होते रहेंगे जिसमें प्रबुद्ध जनों को बीजेपी की विचारधारा और मुद्दों से अवगत कराया जाएगा। समाज के दिशा को समझने वाले, समाज की राय बनाने वाले ऐसे प्रबुद्ध जन जो समाज को एक परिपक्व रूप में प्रभावित करते हैं, उनके बीच में जाकर पार्टी की रीति नीति, सिद्धांत, पार्टी के विचार, अन्य राजनीतिक दलों से किस प्रकार से हम अलग हैं और किस प्रकार डेवलपमेंट की हमारी सोच है, ये सारी चीज़ें हम उनके बीच में रखकर और 2022 चुनाव के लिए आशीर्वाद मिले। केदारनाथ और यमुनोत्री में पैदल यात्रियों को थकान महसूस ना हो और पांव थकने पर उन्हें आराम मिल सके, इसके लिए उत्तरकाशी और रुद्रप्रयाग में 15 दिन की पैर की थेरेपी और मसाज की ट्रेनिंग दी जाएगी ताकि यात्रा के दौरान लोगों को रोजगार मिल सके। मंगलवार को पर्यटन मंत्री सतपाल महाराज के सरकारी घर पर इसका प्रेजेंटेशन दिया गया। महाराज का कहना है कि भारत से फुट मसाज की परंपरा रही है और इसका फायदा देवभूमि में यात्रियों और लोकल लोगों को दोनों को होगा। वहीं कांग्रेस का कहना है कि ये काम तब हो रहा है जब 4 धाम यात्रा पूरी हो चुकी है और पर्यटन मंत्री का ये दावा भी खोखला है क्योंकि 4.5 साल में पर्यटन में कुछ हुआ ही नहीं। तो ये हमारा एक रोजगार को सृजन करने के लिए बहुत अच्छा ये हमारा एक पहल है जिसमें कि जो वहाँ के लोकल लोग हैं इसमें शरीक हो सकते हैं, प्रशिक्षण प्राप्त कर सकते हैं और जैसा कि वैष्णो देवी के अंदर हजारों लोगों को वहाँ मदद पहुँचाई जा रही है, इस प्रकार से वो लोग अपना रोजगार प्राप्त कर सकते हैं। 4 धाम की जब तीर्थ यात्रा चली तो उस वक्त इस बात को क्रियान्वित कराना चाहिए था, आपको धरातल पर करके दिखवाना चाहिए था। अब जब यात्रा समाप्त हो गई तो ऐसी बातों का कोई औचित्य रह नहीं जाता। और मैं महाराज को याद दिलाना चाहती हूँ, इससे पहले भी लक्ष्मण झूला पुल के लिए आपने कहा कांच का पुल बनेगा। और यहाँ रुक रहे एक छोटे से ब्रेक के लिए, जल्द लौट रहे हैं। आप देख रहे हैं न्यूज़ 18 उत्तर प्रदेश उत्तराखंड। मुजफ्फरनगर में सहारनपुर के 5 परिवारों के 26 सदस्यों के हिंदू धर्म में वापसी हुई। लोगों ने पहले कुछ लोगों के बहकावे में आकर मुसलमान बन जाने का आरोप लगाया। हरिद्वार के खानपुर में हरीश रावत ने निकाली पदयात्रा। बेटी अनुपमा रावत भी साथ में रही मौजूद। महंगाई, बेरोजगारी, भ्रष्टाचार को लेकर सरकार को घेरा। राज्य में पलायन रोकने के लिए राज्यसभा सांसद अनिल बलूनी शुरू करेंगे योजनाओं का अगला फेज। 30 नवंबर तक अपने गांव में वोट बनाने की अपील और कई योजनाओं का भी खाका तैयार। 27 नवंबर को पूरे होंगे देवस्थानम बोर्ड के 2 साल। तीर्थ पुरोहितों ने बड़े प्रदर्शन की तैयारी की। आज मंत्रियों के आवास का करेंगे घेराव। संसद के शीतकालीन सत्र से पहले 28 नवंबर को होगी सर्वदलीय बैठक। संसद सत्र को सुचारू रूप से चलाने पर सहमति बनाने पर हुई चर्चा। बैठक में पीएम मोदी भी रहेंगे मौजूद। उत्तराखंड के प्लान 25 साल पर सीएम धामी का खास जोर। सीएम ने कई लोगों से विकास के सुझाव जाने। कहा 2025 में देश का सबसे अग्रणी राज्य होगा उत्तराखंड। कानपुर के दौरे पर बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा, सीएम योगी भी साथ में मौजूद। बूथ अध्यक्षों को संबोधित करेंगे नड्डा। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ और बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा ने किदवई नगर के नामदेव साहिब के गुरुद्वारे में मत्था टेका। साफा पहनाकर उनका स्वागत किया गया। कानपुर पहुंचे जेपी नड्डा ने गुरुद्वारे में माथा टेका। इस दौरान सीएम योगी के साथ पार्टी के बाकी नेता भी रहे मौजूद। आज सीएम योगी का नोएडा दौरा। पीएम मोदी के दौरे से पहले तैयारियों का लेंगे जायजा। 25 नवंबर को प्रधानमंत्री करेंगे जेवर एयरपोर्ट का शिलान्यास। जेवर एयरपोर्ट को लेकर नागरिक उड्डयन मंत्रालय और एयरपोर्ट का विकास करने वाली कंपनी के बीच हुआ एमओयू। सुरक्षा, इमिग्रेशन जैसी सेवाओं के लिए यह समझौता किया गया। विधानसभा सत्र से पहले आज धामी कैबिनेट की महत्वपूर्ण बैठक में आ सकती है नई खेल नीति। देवस्थानम बोर्ड पर आ सकता है प्रस्ताव। यूनिफॉर्म सिविल कोड के विरोध में मुरादाबाद से एसपी सांसद एसटी हसन। कहा किसी के पर्सनल लॉ खत्म नहीं किए जा सकते, देश में नहीं चलेगी मनमानी।
गाजीपुर पहुंचे कन्नौज के सांसद सुब्रत पाठक ने एसपी पर बड़ा हमला बोला। कहा जो जितना बड़ा अपराधी वो उतना बड़ा समाजवादी। बहराइच में मंडलीय व्यापारी सम्मेलन में डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य ने समाजवादी पार्टी पर जमकर निशाना साधा। कहा एसपी चाहे जितना गठबंधन कर ले, कमल खिलने से कोई नहीं रोक सकता। संभल के एसपी सांसद शफीकुर रहमान बर्क ने एक बार फिर से बीजेपी पर साधा निशाना। उन्होंने कहा मुल्क के हालात बहुत खराब हैं, मॉब लिंचिंग, बलात्कार, जुल्म ज्यादती हो रही है। रामायण एक्सप्रेस में वेटरेस ड्रेस पर संतों की आपत्ति के बाद अब उनकी ड्रेस बदली गई। रामायण एक्सप्रेस में खाना परोसने वाले वेटर की ड्रेस सोशल मीडिया पर तेजी से हो रही थी वायरल। नोएडा में सेक्टर 58 इलाके में पुलिस और बदमाशों के बीच मुठभेड़ में एक बदमाश हुआ घायल। लूट के करीब 52,000 रुपए बरामद। सहारनपुर में एक युवक की मौत की सीसीटीवी तस्वीर आई सामने। दुकान पर लड़खड़ाकर जमीन पर गिरे व्यापारी की मौत। गाजियाबाद के विजयनगर में बिजली का खंभा चलती कार के ऊपर गिरा। लोगों ने आए दिन इस तरह के हादसे होने का लगाया आरोप। जौनपुर में हर्ष फायरिंग करने का वीडियो आया सामने। पुलिस जांच पड़ताल में जुटी। महाराजगंज इलाके का है मामला। पीलीभीत में अवैध शराब के खिलाफ कार्रवाई करते हुए एक तस्कर को गिरफ्तार किया गया। आरोपी के पास से 70 लीटर कच्ची शराब के साथ शराब बनाने का सामान बरामद। शाहजहांपुर पुलिस ने चोरी का खुलासा करते हुए पीड़ित के भतीजे के साथ 4 चोरों को गिरफ्तार किया। चोरी के 75,000 रुपए, तमंचे और चाकू बरामद। ललितपुर में एक युवक ने ट्रेन के सामने कूदकर जान दे दी। आत्महत्या से पहले भाई को भेजे वीडियो में बताई महिला के प्रेम जाल में फंसाकर 1 लाख रुपए ऐंठने के बाद जांच जारी। सिद्धार्थनगर में बोलेरो की चपेट में आने से बाइक सवार साले और जीजा की मौत। बांसी कोतवाली इलाके में हुआ हादसा। फतेहपुर में वैन की टक्कर से बाइक सवार बुआ भतीजे की मौत। हादसे में वैन में सवार कई लोग हुए घायल। कानपुर देहात में तेज रफ्तार डंपर ने बाइक सवार को रौंदा। हादसे में युवक की मौत। हादसे के बाद गाड़ी में लगी आग। बदायूं में पुलिस कर्मियों ने सड़क हादसे में मृत लोगों को शोक व्यक्त कर कैंडल जलाकर श्रद्धांजलि दी। पुलिस ने लोगों को यातायात नियमों के पालन की शपथ दिलाई। ललितपुर में कच्ची शराब पीने से एक युवक की मौत का मामला आया सामने। लोगों ने पुलिस से कच्ची शराब पर रोक लगाए जाने की मांग की। गोरखपुर में धान क्रय केंद्रों पर पुराने बोरे उपलब्ध कराए जाने पर धान की खरीद तेज। बोरे की समस्या दूर होने से खरीद में आई तेजी। मुजफ्फरनगर में सहारनपुर के 5 परिवारों के 26 सदस्यों के हिंदू धर्म में वापसी हुई। लोगों ने पहले कुछ लोगों के बहकावे में आकर मुसलमान बन जाने का आरोप लगाया। हरिद्वार के खानपुर में हरीश रावत ने निकाली पदयात्रा। बेटी अनुपमा रावत भी साथ में रही मौजूद। महंगाई, बेरोजगारी, भ्रष्टाचार को लेकर सरकार को घेरा। राज्य में पलायन रोकने के लिए राज्यसभा सांसद अनिल बलूनी शुरू करेंगे योजनाओं का अगला फेज। 30 नवंबर तक अपने गांव में वोट बनाने की अपील और कई योजनाओं का भी खाका तैयार। 27 नवंबर को पूरे होंगे देवस्थानम बोर्ड के 2 साल। तीर्थ पुरोहितों ने बड़े प्रदर्शन की तैयारी की। आज मंत्रियों के आवास का करेंगे घेराव। संसद के शीतकालीन सत्र से पहले 28 नवंबर को होगी सर्वदलीय बैठक। संसद सत्र को सुचारू रूप से चलाने पर सहमति बनाने पर हुई चर्चा। बैठक में पीएम मोदी भी रहेंगे मौजूद। उत्तराखंड के प्लान 25 साल पर सीएम धामी का खास जोर। सीएम ने कई लोगों से विकास के सुझाव जाने। कहा 2025 में देश का सबसे अग्रणी राज्य होगा उत्तराखंड। कानपुर के दौरे पर बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा। सीएम योगी भी साथ में मौजूद। बूथ अध्यक्षों को संबोधित करेंगे नड्डा। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ और बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा ने किदवई नगर के नामदेव साहिब के गुरुद्वारे में मत्था टेका। साफा पहनाकर उनका स्वागत किया गया। कानपुर पहुंचे जेपी नड्डा ने गुरुद्वारे में माथा टेका। इस दौरान सीएम योगी के साथ पार्टी के बाकी नेता भी रहे मौजूद। आज सीएम योगी का नोएडा दौरा। पीएम मोदी के दौरे से पहले तैयारियों का लेंगे जायजा। 25 नवंबर को प्रधानमंत्री करेंगे जेवर एयरपोर्ट का शिलान्यास। जेवर एयरपोर्ट को लेकर नागरिक उड्डयन मंत्रालय और एयरपोर्ट का विकास करने वाली कंपनी के बीच हुआ एमओयू।
सुरक्षा, इमिग्रेशन जैसी सेवाओं के लिए ये समझौता किया गया। विधानसभा सत्र से पहले आज धामी कैबिनेट की महत्वपूर्ण बैठक में आ सकती है नई खेल नीति। देवस्थानम बोर्ड पर आ सकता है प्रस्ताव। यूनिफॉर्म सिविल कोड के विरोध में मुरादाबाद से एसपी सांसद एसटी हसन, कहा किसी के पर्सनल लॉ खत्म नहीं किए जा सकते, देश में नहीं चलेगी मनमानी। और इस वक्त की बड़ी खबर, सीएम योगी पहुंचे हैं जेवर में तैयारियों का लेंगे जायजा। 25 नवंबर को पीएम का कार्यक्रम होने वाला है जेवर एयरपोर्ट पे, जहां जेवर का पीएम मोदी करेंगे शिलान्यास। जेवर इंटरनेशनल एयरपोर्ट का शिलान्यास करेंगे पीएम मोदी। कार्यक्रम की तैयारियों का सीएम लेने गए जायजा। पीएम के कार्यक्रम से पहले सीएम योगी का दौरा, तैयारियों की समीक्षा करेंगे सीएम योगी। और जेवर में तैयारियों का जायजा लेंगे सीएम योगी, तैयारियों की समीक्षा करेंगे सीएम योगी। 25 नवंबर को पीएम के कार्यक्रम के होने से पहले सीएम योगी लेंगे तैयारियों का जायजा। सीएम योगी पहुंचे हैं जेवर। पच्चीस नवंबर को पीएम मोदी का होने वाला है जेवर में कार्यक्रम। जेवर एयरपोर्ट का शिलान्यास करेंगे प्रधानमंत्री मोदी। कार्यक्रम की तैयारियों का जायजा लेने पहुंचे हैं जेवर सीएम योगी। और पीएम के कार्यक्रम से पहले सीएम का दौरा, सीएम का जेवर दौरा। और यहां रुक रहे हैं एक छोटे से ब्रेक के लिए।